एक बच्चे के नाम में डैश 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 किया हुआ है। बेटा आप कौन है, अपना नाम लिख लेना। डैश 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 कौन है? तो हमने कल इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन? मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टी एसिड्स के और बेसिस के कॉमन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। एक क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड्स और बेस में कॉमन कॉमन सी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। इसका सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, मतलब मीनिंग सेम बट क्वेश्चन इज डिफरेंट, लेकिन मतलब सेम है उसका, कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और हो सकता है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। सभी में हम लगा सकते हैं एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एग्जाम्पल के साथ व्याख्या करें, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर एक ही प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला, द कॉमन
properties of acids and bases are as follows. बहुत अच्छा होगा मेरे साथ साथ भी लिखते जाएं आप. First, both acids and bases ionizes in the water. What is its meaning? इसका मीनिंग क्या है? They produce cation and anion in the solution. Cation मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. और एनायन मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. ठीक है. दूसरा, acids and bases shows its property only in aqueous solution or in solution where H plus ion or OH minus ion can be liberated, where जहां की H plus ion और OH minus ion liberate हो सके, where H plus ion for acids and OH minus ion in bases can be liberated. Liberated मतलब मुक्त करना है ना, फर्निश करना. Third, solution of both acids and bases. Solution of both acids and bases solution of both acids and bases can conduct electricity, can conduct electricity. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मान लो कि हमने डिस्टिल सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर. इसके अंदर हमने डाला डिस्टिल्ड वाटर. फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक बैटरी लिया या सेल लिया, और फिर इसके एक छोर को पानी में छोड़ दिया, दूसरे छोर को एक बल्ब से लगा दिया, और इसमें से एक पानी में छोड़ दिया. तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? विल दिस बल्ब ग्लो? क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? यस और नो? देखो ये एक बैटरी ऐसा है, सेल डाल दिया है और सेल के अंदर एक चैट आया है. अच्छा, एक चैट आया, कह रहे हैं यस सर. लेकिन डिस्टिल्ड वाटर तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. डिस्टिल्ड वाटर में तो कोई आयंस होता ही नहीं है. डिस्टिल्ड वाटर इज ए पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब बोलो, अगर डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो क्या ये बल्ब जलेगा? दूसरा केस ड्रॉ करते हैं. अब केस ये है, तीसरा केस कर, दूसरा और तीसरा केस भी करेंगे.
सेम तरह का हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर घर पे भी देख सकते हो ऐसे बल्ब लेकर, एक छोटा सा जो टॉर्च का बल्ब होता है और बैटरी होता है, इससे ट्राई करके देखना, थोड़ा बहुत एसिड और बेस तो घर पे होता ही है। विच वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? टैप वाटर, जो नल से पानी निकलती है उसके अंदर आयंस होते हैं, या फिर कोई भी पानी जो मिट्टी से निकालते हैं वो पानी, पॉन्ड से निकालेंगे वो पानी, लेकिन जिस पानी को हमने डिस्टिल कर दिया है, जिसको हम भाप बना के कलेक्ट कर लेते हैं, उसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, और आयंस नहीं होंगे तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है। डिस्टिल वाटर को कैसे प्राप्त करते हैं हम? पानी को गर्म करते हैं, डिस्टिल वाटर को निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पानी को गर्म करते हैं और फिर इसके भाप को ठंडा करके कहीं और कंडेंस कर लेते हैं, तो इसमें कोई आयंस नहीं होता है। ठीक है। तो डिस्टिल वाटर जो होता है इसको हम डीएम वाटर भी कहते हैं, इसलिए डिस्टिल वाटर मतलब डीमिनरलाइज्ड वाटर, इसमें कोई मिनरल नहीं होता, इसमें कोई आयंस नहीं होता। डिस्टिल वाटर इज आयनलेस, डिस्टिल वाटर इज ऑलवेज आयनलेस, इसके अंदर कोई आयन नहीं होता, ना कटायन ना एनायन, आयनलेस होता है। आयन से तो चार्ज कैरी करेगा, जब आयन सी नहीं है तो चार्ज कैसे कैरी होगा? दूसरा केस ऐसा करते हैं कि उसी प्रकार से एक सेल लिया या बैटरी लिया, फिर इसको एक टॉर्च के बल्ब से लगवा दिया और दूसरे छोर को पानी में छोड़ दिया, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया? HCl डाल दिया थोड़ा थोड़ा। इसके अंदर हम क्या करेंगे? थोड़ा HCl डाल देते हैं, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। ठीक है। तो क्या होगा? ये बल्ब ग्लो करेगा? करेगा। अब ये बल्ब ग्लो करेगा, है ना? ये बल्ब अब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि आयंस विल कैरी चार्ज। ठीक है। आयंस विल कैरी चार्ज। चार्ज तो समझते हो ना? आयंस विल कैरी चार्ज, ये जो आयंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कंडक्ट कर देगा इसके बीच को, है ना? तीसरा केस करते हैं, फिर एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी लिया, कौन सा पानी? डिस्टिल्ड वाटर। इसे एक सेल से कनेक्ट किया, और दूसरे छोर को उसमें छोड़ दिया। अब ये ग्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई आयंस नहीं है जो चार्ज को कैरी करे। लेकिन अगर हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दे, जैसे Na प्लस, OH माइनस, Na प्लस, OH माइनस, तो ये ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बोलो। विल इट ग्लो? यस, इट विल ग्लो। अब ये बल्ब ग्लो करेगा। अब जितना ज्यादा आयंस डालेंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है। और उतना ज्यादा ये ग्लो करने लगेगा अप टू सम लिमिट, एक लिमिट तक। अगर हम इसमें ज्यादा HCl डालेंगे तो ग्लो करेगा। अब ये बताओ, आप लोगों में से किसने किसने कार में बैटरी देखा है? कार की बैटरी किसने किसने देखा है? बोलो यस। कार की बैटरी, अपने कार में बैटरी किसने किसने देखा है?
या बाइक की भी बैटरी होती है, किसने किसने देखा है? मेरी बात सुनाई दे रही है अब? Am I audible now? हाँ। तो ये शुरू से ही अनऑडिबल था कि बीच में अनऑडिबल हो गया? तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स के और बेसिस के, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स एंड बेसिस के कॉमन कॉमन, जो मैं बताता हूं अभी।
और कौन कौन से कॉमन प्रॉपर्टी हो सकते हैं? देखो याद रखना, both acids and bases gives color with indicators. Both, fifth, both acids and bases gives give different colors with indicators. ये हमने देखा था। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो both acids and bases react with metal to form salt and hydrogen gas. Salt and hydrogen gas, तो हमने कई बार देखा कि जिंक था HCl के साथ ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकला। जिंक NaOH के साथ Na2 ZnO2 बना और हाइड्रोजन गैस निकला। तो बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है, दोनों एसिड और बेस दोनों ही हाइड्रोजन गैस बनाता है। सेवेंथ, acids and bases both neutralizes each other to form salt and water. Acid and base both neutralizes each other to form salt and water. Example, HCl plus NaOH, NaCl plus H2O, एसिड हुआ, बेस हुआ, क्या बना? सॉल्ट और वाटर। उसी प्रकार से अगर हम बेस ले ले CaOH होल ट्वाइस, और एसिड ले ले H2SO4, तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। तो यहां पे भी क्या हुआ? ये बेस था, एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना। तो दोनों एसिड और बेस दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
एक बार मैं आपका अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये तो सारा था एसिड्स और बेसिस के प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है अब अपना नेक्स्ट। तो ये जो हमने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इस डायग्राम में, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसमें एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया है मैंने, 3 अलग अलग केस ड्रॉ कर दिए हैं आपके लिए। तो अगर आप ऐसा कोई सॉल्यूशन लेंगे जो आयंस क्रिएट नहीं करता है, जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर आप HCl लेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। अगर आप कोई सॉल्ट लेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो वाटर में आयंस क्रिएट करे, वो बल्ब को ग्लो करेगा, क्योंकि वो कंडक्टिंग बना देगा वाटर को। लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में आयोनाइज नहीं होता हो, जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल, इससे ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसको कर लिया है हमने, ये भी कर लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड्स और द बेसिस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स को करते हैं। Why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in the aqueous solution, while the compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? इसका आंसर क्या होगा? HCl, HNO3, etc. shows acidic character in aqueous solution because they produce H plus ion, but alcohol फॉर्मूला क्या होता है कॉमन अल्कोहल का? C2H5OH, कॉमनली यही फॉर्मूला होता है। ऐसे कई सारे अल्कोहल हो सकते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 do not have
free H plus ion to be produced in the solution. सॉल्यूशन में H प्लस आयन देने के लायक H प्लस इसके अंदर होता नहीं है, ये H प्लस नहीं बन सकता, ये हाइड्रोजन H प्लस नहीं बन सकता. Why aqueous solution of acid conduct electricity? Because it can carry charge. सेकंड का आंसर क्या होगा? Aqueous H plus ion carry electricity because aqueous acid can conduct electricity because it can carry charge in the solution. वो सॉल्यूशन के अंदर चार्ज को कैरी कर सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकता है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ड्राई HCl डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर? इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, ड्राई HCl do not have free H plus ion. It do not have free H plus ion, so it cannot change the color of PS paper. और लिटमस पेपर. तो नेक्स्ट 4, 5, 6 जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, आंसर्स ऑफ 4, 5, 6 इन द नेक्स्ट क्लास. किसने क्रॉस किया बेटा? बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई, इसमें क्रॉस क्यों किए? इसमें क्रॉस क्यों किए बताओ, व्हाट इज द रीजन? क्रॉस को हटाओ. किसने किया है क्रॉस? थैंक यू एवरीवन. बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना?
note down in the notebook and you can send the answers to me in the email ID which I had provided you earlier.